नमस्कार, कैसी है मेरी क्राइम पेट्रोल फैमिली। आपके सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हम आपको अंडरवर्ल्ड से जुड़े सभी अपराधियों की कहानी बताते हैं और जिस तरीके से आप उस कहानियों को देखते हैं, जो आपका रेस्पॉन्स है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप उसे खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए या फिर अन्य आपकी जो राय हैं वो हमारे बहुत काम आती हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की स्टोरी की बात करते हैं। आज की स्टोरी अंडरवर्ल्ड के उस शख्स की है जो उल्टे दिमाग का था। कहने का मतलब है कि आपने अंडरवर्ल्ड में दोस्ती से दुश्मनी तक की कहानी बहुत सुनी होंगी, लेकिन इस शख्स का उल्टा ही काम था। पहले दाऊद का दुश्मन था, उस पर गोलियां चलाता था, लेकिन बाद में उसका दोस्त बन गया। हम बात कर रहे हैं अब्दुल लतीफ की। उन्नीस सौ 80-90 के कारनामों से ज़्यादातर गुजरात के लोग इस नाम को आज भी जानते होंगे। अब्दुल लतीफ़ का खौफ ऐसा था कि इसका नाम सुनते ही बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन या फिर जो दूसरे गैंग के लोग, वे कांपना शुरू हो जाते थे। जहां दूसरे गैंग की पकड़ सिर्फ एक राज्य तक सीमित थी, वहीं अब्दुल लतीफ़ की पकड़ दिल्ली, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, कराची, दुबई तक इसके चर्चे हुआ करते थे। हाल ही में शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी रईस, वो आप लोगों ने देखी होगी। इसकी कहानी उससे बेहद मिलती जुलती है। हालांकि जो फिल्म निर्माता हैं उनका कहना है कि उसका और इस कैरेक्टर का कोई लेना देना नहीं है। खैर, वो एक अलग बात है। अब्दुल लतीफ़ का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1951 को। अहमदाबाद की एक मुस्लिम बस्ती थी कालूपुर में, जहाँ इनका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम था अब्दुल वहाब शेख। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। 7 भाई बहन थे और पिता तंबाकू का काम करते थे और 7 बच्चों की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी, उसी एक काम के ऊपर थी। अब घर भी टूटा फूटा था, झोपड़ी टाइप ये रहा करते थे। अब इसी सब के चलते अब्दुल बहुत कम उम्र में जुर्म के रास्ते पर निकल जाता है। उस समय इनके एरिया में एक शख्स था, अल्लाह रखा। ये शराब की तस्करी क्या करता था। अब्दुल इसके संपर्क में आता है और तस्करी करना शुरू कर देता है। अब देखते ही देखते ये जुर्म में लिप्त हो जाता है, काफ़ी चीज़ें सीख जाता है। कुछ ही दिनों में अब्दुल जुए की दुनिया में भी अपना नाम ऊंचा कर लेता है। अब नाम इतना ऊंचा कि अल्लाह रखा के विरोधी गैंग का एक आदमी मंजूर अली उसके जुए की काबिलियत को समझ जाता है और उसे अपने गैंग में आने का न्योता देता है। अब अब्दुल मंजूर अली के इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है और मंजूर अली उसे अपने जुए के सभी अड्डों का मालिक बना देता है। लेकिन कुछ ही दिनों में अब्दुल पर जुए के पैसों में हेर फेर के आरोप लगने लगते हैं। अब इस सब की गूंज जब लतीफ़ के कानों में पड़ी तो उसके मन में कड़वाहट आ गई। उसने मंजूर अली के काम को छोड़ दिया और अपना धंधा शुरू करने की सोची। अब उसने इसके लिए, जब इसके सामने कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि एक गैंग को ऑलरेडी छोड़ चुका था और मंजूर अली के काम को इसने मना कर दिया था, तो इसके सामने रास्ता था कि अब ये क्या चुने। तो इसने वो रास्ता चुना शराब तस्करी का। अब ये वो समय था जब राजस्थान में शराब बंद थी, लेकिन शराब की मांग ज़्यादा थी। अब इसी के चलते शराब माफियाओं का धंधा अपने चरम पर था। राजस्थान में के अलग अलग हिस्सों में अवैध शराब की तस्करी कर अंदर लाई जा रही थी और उन्हें महंगे दामों में अलग अलग जगह बेचा जा रहा था। अब इस काम में बहुत से लोग मिले हुए थे, जैसे अलग अलग एरिया में शराब देने वाले, फुटकर, ट्रांसपोर्टर, आबकारी विभाग, भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर, पॉलिटिशियन, वो सब इस धंधे में लिप्त थे। अब वो इस धंधे में जल्दी ही बड़ा कारोबारी भी बन गया। वो इस धंधे में ये समझ चुका था कि कब और कहाँ किसे पैसों से खरीदा जा सकता है। उसने ये सभी गुर सीखे भी और अप्लाई भी किए। फिर उसने अपनी एक टीम बनाई। अब वो शराब माफियाओं के साथ सीधे टक्कर लेता था और जो भी उसके रास्ते में आता था उसे मारने से पीछे नहीं हटता था। अब इसी के चलते अब्दुल लतीफ़ पर गुजरात के अलग अलग थानों में हत्या, अवैध वसूली, अपहरण जैसे कई केस दर्ज हो चुके थे। उसका कद अब जुर्म की दुनिया में इतना बढ़ चुका था कि ना तो पुलिस उसका कुछ बिगाड़ पा रही थी और ना ही दूसरे गैंग के लोग। कहते हैं कि इसी दौरान गुजरात के गांव वीरम का रहने वाला रमजान वो शख्स था जिसने अब्दुल को पहली बार मुंबई के किसी गैंग से मिलाया था, और ये गैंग था पठान गैंग। और मिलने वाले जो इससे लोग थे वो थे आलमजेब और अमीरजादा। इन दोनों ने दाऊद के भाई को मारा था, जिसके बाद दाऊद इन्हें मारने के पीछे था। अब इसी सब के चलते अब्दुल ने इन दोनों की गुजरात में छिपने में भी मदद की थी। तो इससे अब्दुल मुंबई के पठान गैंग से जुड़ता है और इसी तरीके से इसकी अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एंट्री होती है। कहते हैं कि 1983 में एक बार आलमजेब अपनी कार से सूरत से अहमदाबाद अपने 2 साथियों
लियाकत मास्टर और इकबाल भूपत के साथ जा रहा था। उनकी कार में अब्दुल लतीफ भी था। वहीं दूसरी कार में दाऊद और उसके साथी उन्हें रास्ते में मिल जाते हैं। तभी दाऊद के सहयोगी ने आलम पर गोली चला दी, लेकिन आलम इसमें बच जाता है। तभी आलम की कार में बैठे लियाकत मास्टर और अब्दुल लतीफ ने दाऊद पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें दाऊद घायल हो जाता है, उसको एक गोली लगती है। अब इसका सब कुछ इलाज होता है, तो इलाज के दौरान दाऊद को वडोदरा सयाजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। अब इसी के चलते पुलिस भी दाऊद को तस्करी विरोधी कानून के तहत गुजरात से गिरफ्तार कर लेती है और साबरमती जेल से भेज दिया जाता है। अब यहाँ दाऊद दिमाग से काम लेता है। वो जितने भी वहाँ तमाम पुलिस वाले थे उन सबसे काफ़ी घुल मिल जाता है, यहाँ तक कि कहते हैं कि उसने पुलिस वालों का विश्वास भी जीत लिया था। इसी के चलते अब पुलिस उसे जब भी वडोदरा की अदालत में सुनवाई पर लेकर जाती थी तो उस रास्ते में एक होटल पड़ा करता था, उस होटल में वो उसे रोका करते थे, वहाँ खाना पीना या थोड़ी मौज मस्ती वो वहाँ उन्हें करने दे दिया करते थे दाऊद को। अब जैसे ही ये बात अब्दुल लतीफ को पता चली तो वो एक दिन अपने शूटरों के साथ दाऊद की उस पुलिस वैन का पीछा करता है जिसमें वो पुलिस के साथ होटल में रुका करता था। तभी रास्ते में पड़ने वाले जमालपुर में ट्रैफिक लगा होता है, जिसके चलते लतीफ का शूटर लियाकत पैदल जाकर दाऊद की वैन पर कई गोलियां चलाता है। अब चारों तरफ से इसमें वो गोली चलाता है और इस घटना के बाद वो वहाँ से ट्रैफिक में फरार हो जाता है। लेकिन इस घटना में दाऊद की किस्मत उसका साथ देती है और दाऊद को जरा सी भी खरोच नहीं आती। हालांकि जो उसके साथी थे वे बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। अब इस घटना के बाद अब्दुल लतीफ और दाऊद के बीच गैंगवार बढ़ने लगती है। तभी दाऊद का एक आदमी डेविड परदेसी मुंबई की कोर्ट में सुनवाई के दौरान अमीरजादा की गोली मारकर हत्या कर देता है। अब इस घटना के बाद आलमजेब और अब्दुल लतीफ को झटका लगता है, लेकिन कुछ ही सालों बाद अब्दुल लतीफ ने इस मौत का बदला दाऊद से ले लिया। दाऊद के शूटर डेविड परदेसी को अब्दुल लतीफ का एक शूटर शरीफ खान अहमदाबाद में गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। अब ये वो समय था जब जुए के अड्डों का मालिक और शराब तस्करी करने वाला माफिया अब एक खतरनाक डॉन बन चुका था। मुंबई के बड़े बड़े गैंग से उसकी ठनी रहती थी और आए दिन गैंगवार होती थी। अब्दुल लतीफ के कारनामों की वजह से उसकी पकड़ धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी होने लगी। अब अब्दुल लतीफ अपना काम कराने के लिए किसी भी हद तक चला जाता था। मतलब उसे ये मतलब नहीं था कि किसी का काम बिगड़ रहा है या किसी का नहीं, कोई किसी को मारना है या नहीं, बस उसे अपने काम से मतलब था कि उसका काम हो जाना चाहिए बस। और तभी वो काम होता है जो किसी ने सोचा नहीं था।